फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आया हूं मैं आज के मार्केट में क्या हुआ और कल की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आज एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी मई महीने की, और काफ़ी अच्छी एक्सपायरी थी। लास्ट के 2 दिन में मार्केट ने काफ़ी बड़ा बाउंस दिया है। ऑलमोस्ट 9000 लेवल से हम 9500 लेवल 500 पॉइंट की रैली आई है सिर्फ 2 दिन में। तो काफ़ी अच्छी एक्सपायरी थी और हमने एंटिसिपेट जैसे किया था आज का मूव वैसे ही हुआ एग्जैक्टली। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे सुपर ट्रेडर लक्ष्य चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा इंग्लिश चैनल और ये है हमारा हिंदी चैनल। और हमारे यहाँ इसमें मेंबरशिप ऑप्शन है ज्वाइन बटन का, तो उसमें मैं अपने एडवाइस देता हूँ, अपने व्यूज़ रखता हूँ कि लोग जिसको ट्रेड करना है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से क्या लग रहा है, तो मैंने एक्सिस बैंक का दिया था, आप खुद देख सकते हैं। कल 387 पे मैंने बाय दिया था, आज 406 7 ऑलमोस्ट इस एरिया में गया था। और एक और मैंने व्यू दिया था 9250 के ऊपर अगर क्लोज होता है, कल के दिन दिया था मैंने, तो 9440 और 9560 की पॉसिबिलिटी बनती है निफ्टी में। और आप देख सकते हैं कि ये शॉर्ट कवरिंग थी और मैंने पहले क्लियरली कहा था ये शॉर्ट कवरिंग है और पॉसिबल शॉर्ट कवरिंग जो है एक्सपायरी के दिन में हो सकती है। तो आज हम 9510 तक गए ऑलमोस्ट। तो आप देख सकते हैं इसका भी बेनिफिट है। गलत डायरेक्शन होकर अपना सर पीटने से तो अच्छा है कि आप थोड़ा सा किसी की मदद ले सको, किसी के व्यू फॉलो कर सको, और उससे अगर आपको पैसे मिलते हैं तो क्या बुरा है। तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं मेंबरशिप ऑप्शन। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, हिंदी इंग्लिश दोनों को। और यहाँ पे मैं यूट्यूब लाइव करता हूँ, तो कल लाइव में हमने बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बात की थी। तो एग्जैक्टली ये STL लाइव होता है हमारा, तो इसके बहुत सारे आप देख सकते हैं, बहुत लाइव हम कर चुके हैं। तो इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ भी काफ़ी मदद मिलती है लोगों को, फ्री में है ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या। तो 175 पॉइंट्स निफ्टी में बाउंस आया है और ये हम अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गए हैं। 950 9500 9480 के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और लास्ट टाइम जब ये बजट जो पैकेज आया था उस दिन जब हमने बाउंस मारा था तो 9490 के आसपास ही हम रुके थे और वहाँ से फिर हम गिरे थे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, रेजिस्टेंस भी होगा। लेकिन हम यहाँ तक क्यों आए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग थी, एक्सपायरी थी, इसलिए हम यहाँ पे आए। अब हम बात करेंगे टॉप गेनर्स लूजर्स की, लेकिन हम देख लेते हैं एक बार कि सेक्टोरियल क्या रुझान रहा है। तो आप देख सकते हैं कंज्यूमर गुड्स, ऑटो और फाइनेंशियल्स, ये सभी काफ़ी मतलब पार्टिसिपेशन अच्छा था। कोई भी सेक्टर रेड में नहीं है, आप देखिए। तो सभी सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन था। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो सेक्टर था जिसने इसको बूस्ट किया वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन चार्ट आप देख लीजिए। HDFC ग्रुप, दोनों HDFC के स्टॉक्स मिला के ऑलमोस्ट 65 पॉइंट्स निफ्टी को उठाए हैं। फिर रिलायंस 20, लार्सन एंड टूब्रो, ICICI बैंक और मारुति सुजुकी। तो अगर आप लार्सन एंड टूब्रो में अगर आपने मिस कर दिया तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे बाय दिया था करीब कौन सा लेवल था हम देख लेते हैं एक बार। तो इसमें हमने बाय दिया था एग्जैक्टली 880 के आसपास हमने बाय दिया था। 95 के ऊपर जाने की उम्मीद थी, 905 मतलब ऑलमोस्ट 25 रुपये दिए हैं L&T ने। और हमने रिलायंस भी दिया था, रिलायंस ने भी करीब 7 8 10 रुपये दिए। तो ये दोनों स्टॉक काफ़ी अच्छा मूव दिया इन लोगों ने। और ये फ्री में मैंने व्यू दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आप नहीं हैं वहाँ पर वो भी ज्वाइन करिए, सुपर ट्रेडर लक्ष्य नाम है उसका, वो भी फ्री है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि लूजर्स में क्या था। तो लूजर्स में आप देख सकते हैं मिक्स्ड बैग था। जो स्टॉक्स अभी रिसेंटली में भागे थे जैसे ITC, भारत पेट्रोलियम और SBI, आज सुबह ऊपर था 162 का लेवल, कल हमने ये बात की थी इसके बारे में। तो ये भी आज 162 तक गया था, फिर वहाँ से सेल ऑफ आया है। भारतीय एयरटेल अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है 540 से 560 के बीच में। हमने बात की थी कि लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पे वेट कर सकते हैं और यहाँ पे कंसोलिडेशन अभी होगा और यहीं पे आपको बाय करना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। तो ये था आपके गेनर्स और लूजर्स की बात। गेनर्स में आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, HDFC और मारुति सुजुकी। और यहाँ पे एक अभी मैं सेक्टोरियल एनालिसिस भी आपको दूंगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि सेक्टर कौन सा स्ट्रांग है और कौन सा सेक्टर है जहाँ पे अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए बाइंग और वहाँ से थोड़ा सा डिप आ सकता है। उससे पहले हम देख सकते हैं ग्लोबली क्या चल रहा है। तो चाइना ने हांगकांग सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, जो बहुत पंगे चल रहे थे हांगकांग में, उसको अप्रूव कर दिया है। तो इसके कारण काफ़ी उपद्रव मचा हुआ था, काफ़ी लड़ाई झगड़ा। और अभी पॉसिबिलिटी ये है कि ट्रंप भी यहाँ पे कुछ रिटेलिएट कर सकता है, क्योंकि चाइना सीधे सीधे ट्रंप को चैलेंज कर रहा है कि जो करना है कर लो, हम तो जो हमारे मुद्दे हैं उसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे। क्योंकि हांगकांग एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है इस एरिया का, साउथ ईस्ट एशिया का। तो यहाँ पे जितने भी बिजनेसेस है ऑलमोस्ट US की आई थिंक 100 और मे बी 1000 कंपनीज हैं हांगकांग में, जो वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ऑफिसेज हैं, बैंक्स के कितने सारे बैंक्स के ऑफिसेज हैं। तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चाइना ने डेफिनेटली ये अप्रूव कर दिया है क्योंकि उसे डर नहीं है और रिटेलिएशन के लिए तैयार है। इंडिया चाइना का भी बॉर्डर पे आपको पता है कि टेंशन चल रहा है। तो चाइना की कुछ तो स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके कारण वो इस टाइप के एक्शन ले रहा है। तो ये भी देखने वाला एक न्यूज़ होगा जिससे काफ़ी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। अब हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ सेक्टर्स जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ। मेटल सेक्टर के बारे में पहले बात करूँगा। तो मेटल सेक्टर ने अच्छा खासा
बाउंस दिया था आपको 1660 ये है, ये निफ्टी मेटल इंडेक्स है। तो 1670 से 18 ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का यहाँ से बाउंस ऑलरेडी आ चुका है। तो काफ़ी 10-12% की रैली आ चुकी है और ये एक ट्रिपल टॉप बना रहा है। ट्रिपल टॉप में नॉर्मली ब्रेकआउट के चांसेस बनते हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा ब्रेकआउट करने लायक, क्योंकि बहुत वीक रैली है। काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद हर बाउंस आपका सेल हो रहा था। तो ये भी बाउंस एक्सपायरी रिलेटेड हो सकता है या फिर यूएस में जो रैली आई है उसके रिलेटेड भी हम इसको मान सकते हैं, लेकिन इस एरिया में हमें बाइंग नहीं करनी है यहाँ पे। तो इसमें जो आपके मेटल स्टॉक्स हैं, जिंदल है, आपका टाटा स्टील है, ये सभी स्टॉक्स में सेलिंग के चांसेस बन सकते हैं। हिंडाल्को है, तो इनमें थोड़ी सी आप नज़र रखिए। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अगर ये नहीं गिरते हैं यहाँ से, तो बहुत बड़ा अप मूव आ सकता है, करीब करीब 15-20% का, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गैप है। तो ये गैप फिलिंग हो सकती है 1986, मतलब यहाँ से भी करीब करीब 8-9% के बाउंस हर मेटल स्टॉक में आ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से यहाँ पे गिरना चाहिए, लेकिन अगर नहीं गिरा तो उसके लिए आपको रिवर्स पोजीशन करके अपसाइड में 8-9% की रैली के लिए ज़रूर प्ले करना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब हम दूसरे सेक्टर की बात करेंगे, ऑटो। ये सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पेंटअप डिमांड है और बहुत जगह गाड़ियां नहीं मिल रही हैं। जो गाड़ियां थी वो बिक चुकी हैं और फैक्ट्री से जो नई गाड़ियां मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो अभी आई नहीं है। तो डेफिनेटली आई थिंक पेंटअप डिमांड जो है, कि सडनली जो बंद के बाद डिमांड बढ़ी है, उसके कारण यहाँ पॉजिटिवनेस है और ये पॉजिटिवनेस और बढ़ सकती है। तो मेरे हिसाब से ये जो निफ्टी ऑटो है अभी करंटली 6134 पे है, आराम से यहाँ पे 6450 तक जा सकता है। मतलब यहाँ से करीब करीब आपको 5-6% का और बाउंस दिखता है ऑटो में। तो ऑटो अभी भी स्ट्रांग है, तो हर डिप पे बाय करना है। छोटे छोटे डिप आएंगे और जिस दिन एक बड़ा रिवर्सल आ जाए तो मान लीजिएगा कि ये पूरा ट्रेंड खत्म हो गया है, क्योंकि अब हम ऑलरेडी काफ़ी रैली कर चुके हैं और ऑटो में ऐसा नहीं कोई चमत्कार होने वाला है। ये पेंटअप डिमांड है जो बंद है, उसके कारण अगर दोबारा से बंद हुआ तो फिर से इनका बिजनेस काफ़ी इंपैक्ट होगा। तो यहाँ पे करीब करीब 5-7% का अपसाइड दिखता है। अब हम बात करेंगे निफ्टी आईटी की। तो निफ्टी आईटी में भी अब आपको संभल के रहना है। यहाँ पे थोड़ा डाइवर्जेंस हो रहा है आरएसआई में, और आप देख सकते हैं कि ये 14,140 लेवल पे रेजिस्टेंस था लास्ट टाइम भी। तो यहाँ भी रेजिस्टेंस आने के चांसेस काफ़ी हैं, वीकनेस आज भी दिख रही थी। तो यहाँ पे आपको अब आईटी स्टॉक्स को थोड़ा सा सेल द बाउंस के हिसाब से प्ले करना है। और जो आपके मेजर स्टॉक्स होंगे, जैसे विप्रो वीक है, अभी विप्रो वीक हो गया है, स्ट्रॉन्ग था। अब टीसीएस और इन्फोसिस का अगला नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे आपको 4-5% का डिप दिख सकता है और हम करीब करीब 13,500 के आसपास जा सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है आईटी सेक्टर में। अब हम निफ्टी 50 की बात करेंगे। तो निफ्टी 50 में आज इसने ये जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था इसको ब्रेक किया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक टॉप एरिया था 9500 के आसपास, जो मैंने कहा था जिस दिन हमारा पैकेज अनाउंस हुआ था, ये अभी भी रेजिस्टेंस होगा। तो अगर यहाँ अगले 40-50 पॉइंट का बाउंस आता है तो उसको भी सेल करना है, बाय नहीं करना है। आज भी मार्केट ने लास्ट में सिर्फ एक्सपायरी मूव था, आपको ये समझना पड़ेगा, ये सिर्फ एक्सपायरी मूव था और कुछ नहीं। और दूसरा रीज़न था यूएस मार्केट में जो अपसाइड आ रहा है, उसके कारण हम ऊपर जा रहे हैं। हमारा लोकल कोई भी पॉजिटिव फैक्टर नहीं है। और कल फ्राइडे है, कल जीडीपी का नंबर आने वाला है क्वार्टरली, और जीडीपी का नंबर मुझे नहीं लगता इतना बुरा होगा क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर का है। लेकिन जो अगले फोरकास्ट होंगे, अगर कोई भी इस टाइप के डेटा आते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत नेगेटिव होने वाला है। और ऑलरेडी सभी ने कह दिया है कि अपना जीडीपी काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है 5% to 7%। तो डेफिनेटली वो तो नेगेटिव फैक्टर है ही। अब इसके बाद हम बात करेंगे तो निफ्टी 50 में आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर 50 पॉइंट का बाउंस आता है तो ये रैली खत्म हो जाएगी वहाँ पे, और उसके बाद आपको शॉर्ट करना है। लेकिन अगर ये रैली नहीं भी आती है तो यहाँ से एक डिप बनता है, करीब करीब 9350 तक का एक डिप बनता है टेक्निकली। अब हम निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी बैंक में भी आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था कल। आज का अप ट्रेंड भी अच्छा था, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रही। क्लोज होते होते यहाँ पे सेल ऑफ आया है। तो ये जो अभी डिप आया है, ये डिप आपका थोड़ा सा और अगर आ जाता है 18,700 के आसपास, 800 के आसपास, तो यहाँ पे आपको एक बार बाय करना है, ठीक है, 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके। और अगर वो 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा तो मान लीजिएगा ये पूरा ये फेक था और हम फिर गिर सकते हैं 18,100-200 तक। लेकिन अगर बाउंस हुआ तो दोबारा एक अटेम्प्ट बन सकता है 19,800 से लेके 20,000 के आसपास, जो लास्ट टाइम भी हम गए थे। तो इस एरिया में एक बाउंस आ सकता है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो है मार्केट इसको फॉलो करने जैसा लग रहा है। और अगर डाउन साइड में आया तो आपका सपोर्ट आएगा 18,400 के आसपास। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। और अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में। तो डो जोन्स में यहाँ पे मैंने थोड़ी एनालिसिस किया है। तो डो जोन्स जो है यहाँ पे एक गैप था और 61.8% रिट्रेसमेंट है फिबोनाची, अगर आप फॉलो करते हैं तो हम उसके पार निकल गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत
कंजेशन जोन है और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े सेलर्स, आप कैंडल साइज देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल तो है लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल भी काफ़ी बड़े, तो यहाँ पे सेलर्स काफ़ी बड़े हैं। तो इस एरिया में जो मैंने कल भी यहाँ पे लाइन बनाई थी कि 25,800 तक हम जा सकते हैं। हम ऑलरेडी 25,000 कल हमने जो हाई बनाया है 25,800 के आसपास ही बनाया है, तो हम यहाँ पे तो आ गए हैं, टारगेट हमारा अकम्प्लिश हो गया। अब ये जो जोन है, इस जोन के ऊपर अगर हम आ गए, सर्वाइव कर गए, तो फिर हमारी रैली पक्का ऊपर की तरफ होगी। लेकिन अगर हम इस जोन में बस जाके वापस नीचे आ गए तो डेफिनेटली यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है कि अब हम कोई भी पॉजिटिविटी को फैक्टर इन कर चुके हैं लेकिन हमने निगेटिविटी को फैक्टर इन नहीं किया है। तो मार्केट इस टाइप का हो गया है। और दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि यूएस फ्यूचर्स में अभी क्या हो रहा है। तो यूएस फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो करंटली 151 पॉइंट अप है और अभी मार्केट ये फ्लक्चुएट हो रहा है काफ़ी चाइना के न्यूज़ के कारण। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको नज़र रखनी है अगर ये नेगेटिव आज फिर हो जाता है क्लोजिंग में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नैस्डैक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है। कल डो जोन्स में बहुत बड़ी रैली आई लेकिन फिर भी नैस्डैक काफ़ी कमज़ोर था, मतलब टेक सेक्टर बहुत कमज़ोर है और टेक सेक्टर ने बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी कर ली है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा टेंशन है, जब रैली ऑलरेडी हो गई है तो अब यहाँ पे अगर सेल ऑफ आया तो कितना बड़ा सेल ऑफ आ सकता है। आप खुद देखिए 7,000 के आसपास से 9,300 तक हम आ चुके हैं, तो ये एक थोड़ा रिस्क वाला एरिया हो जाएगा नैस्डैक के लिए, तो इस पर नज़र रखिए। और बाकी हम जो भी लेवल्स हमने दिए हैं उस हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ये काफ़ी मेरा फेवरेट है, मेरे चैनल का सबसे अच्छा वीडियो जिसमें मैंने अपने दिल लगा के बनाया, तो डेफिनेटली इसको भी देखिएगा और लाइव जो भी करता हूँ उसको भी ज्वाइन करते रहिए और इसी तरह इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।